सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जिस भूमि को अधिक कीमत देकर क्रय करने का आरोप लगाया जा रहा है, उस भूमि का एग्रीमेंट करने वाले युवा सुल्तान अंसारी स्वयं ऐसे आरोपों की हवा निकाल दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस भूमि का ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट किया गया है, बाजार भाव में उसकी कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए है, किंतु यह भूमि भगवान राम से जुड़े काम में प्रयुक्त होने की वजह से उन्होंने 18.5 करोड़ में ही सौदा मंजूर कर लिया। इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और सपा नेता तेज नारायण पांडे व कांग्रेस के अनेक नेता श्री राम के नाम पर भी कितनी ओछी राजनीति कर रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी में ऑटो चालक व अन्य युवकों द्वारा बुजुर्ग की पिटाई व दाढ़ी काटने का वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्विटर इंडिया समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी लोनी अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि बुलंदशहर निवासी बुजुर्ग झाड़ फूंक का काम करते हैं। प्रवेश गुजर ने बुजुर्ग से ताबीज बनवाया था। प्रवेश का आरोप है कि ताबीज पहनने के बाद उसे नुकसान हो गया। 5 जून को लोनी पहुंचे बुजुर्ग के साथ प्रवेश और उसके साथियों ने मारपीट की। बुजुर्ग ने 7 जून को लोनी बॉर्डर के थाने में युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्रवेश को जेल भेज दिया था। मंगलवार को आदिल खान और सरल कुंज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरिफ, मुशाहिद, पोली समेत 4 अन्य की तलाश जारी है। उधर इंटरनेट मीडिया के नए नियमों का पालन नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उसका इंटरमीडिएरी यानी मध्यस्थ का दर्जा खत्म कर दिया गया है। अब कंटेंट को लेकर किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर ट्विटर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। कोरोना संबंधी तीसरी लहर से बच्चों व किशोरों को बचाने के लिए मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों को 50 लाख किट भेजी। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर लगभग खात्मे की ओर है। वहीं संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए 4 चरणों में तैयारी की गई है। पहले चरण में स्वच्छता, साफ सफाई व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। दूसरे चरण में 12 से कम उम्र के अभिभावकों के लिए अभिभावक स्पेशल टीकाकरण। तीसरे चरण में सभी मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड व जिला अस्पतालों में 30 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू यानी पीकू। और चौथे चरण के तहत अब लक्षण युक्त बच्चों को मुफ्त दवा किट भेजी गई है। 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए तैयार दवा किट में पैरासीटामोल 50 mg की 8 गोलियां, मल्टीविटामिन की 7 गोलियां, आयरमेक्टिन 6 mg की 3 गोलियां, ORS घोल के 3 पैकेट शामिल हैं। पेड़ कटेंगे मेरठ में और पौधारोपण होगा मिर्जापुर में। जी हां, गंग नहर की दाईं पटरी पर मुरादनगर से लेकर मेरठ होते हुए मुजफ्फरनगर तक नवनिर्माण होना है, जिसमें लाखों पेड़ों का कटान होगा। एनजीटी नियमों के तहत पीडब्ल्यूडी को उतने ही वृक्ष रोपने भी होंगे, जिसके लिए शिवालिक की पहाड़ियों और मिर्जापुर को चुना गया है। तो क्या ये उचित होगा कि पेड़ कटेंगे मेरठ में और लगेंगे मिर्जापुर में? क्या ऐसे ही पर्यावरण में संतुलन बनेगा? हरियाणा के न्यू रेवाड़ी स्टेशन से राजस्थान के न्यू फुलेरा स्टेशन के बीच पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मिलिट्री उपकरण से भरी पहली ट्रेन दौड़ी। ये फ्रेट कॉरिडोर सेना की ज़रूरतों को पूरी करेगा। साइबर ठगी के खिलाफ अभियान चलाकर 18 राज्यों में धरपकड़ की गई है। केंद्र सरकार ने साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ा है। अपनी तरह के इस पहले अभियान में 18 राज्यों में सक्रिय साइबर ठगों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। फसल खरीद में सीधे भुगतान के बाद अब केंद्र सरकार बिजली सब्सिडी भी किसान के खातों में सीधे डालने की तैयारी में है। अब क्लैट 2021 परीक्षा 23 जुलाई को ऑफलाइन होगी। सेना प्रमुख जनरल MS नरवणे ने कहा है कि गलवान के वीरों की बहादुरी सदैव स्मृति में रहेगी। उनकी शहादत को भी सदैव याद रखा जाएगा और उनकी बहादुरी के फसाने भी हमेशा बोले जाएंगे। शुक्रवार से शुरू हो रही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए मंगलवार को भारत और न्यूजीलैंड ने 15-15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। केंद्र सरकार मोटे अनाज वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए खरीद और वितरण सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है। बैंकिंग सेक्टर के फंसे कर्ज को वसूलने के लिए सरकार IBC यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में एक और संशोधन की तैयारी कर रही है, जिससे फंसा कर्ज वापस लेने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग आज यानी 16 जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो रही है। एक महीने में कोरोना संक्रमण की दर 30
13% से नीचे आ गई है। पिछले 24 घंटे में 60,471 नए कोरोना केस मिले हैं। भारत बायोटेक ने कहा है कि 150 रुपये प्रति डोज में भारत सरकार को लंबे समय तक कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति संभव नहीं है। एक अनुसंधान में सामने आया है कि कोरोना मस्तिष्क में गंभीर सूजन का कारण बन सकता है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण में विघ्न डालने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर मानहानि का आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी में छिड़ी जंग अब खत्म हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी अब दो फाड़ हो गई है, जिसमें चाचा जीत गए हैं और भतीजा अकेला रह गया है। सरकार ने 3 वर्षों में एथेनॉल उत्पादन को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने 22 राज्यों में 422 एथेनॉल संयंत्र लगाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक द्यूत विधेयक का प्रारूप मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। अब ऑनलाइन गैम्बलिंग भी गैर जमानती अपराध होगा। भूमि खरीद में घोटाले का मुद्दा उठाकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश राम विरोधियों को उल्टी पड़ने लगी है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पक्ष में साधु संत लामबंद होने लगे हैं। एम्स में 18 जून से ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी। अब आपको बताते हैं महुआ के बारे में। महुआ गुणों की खान बनाए बलवान। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ी प्रतिरोधक क्षमता की। जितनी बेहतर प्रतिरोधक क्षमता, उतना ही कोरोना और अन्य बीमारी से बचे रहे। इसी तरह महुआ का पेड़ गुणों की खान की तरह है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के अधिकारी रहे डॉक्टर निरंकार गोयल बताते हैं कि महुआ का सेवन सेहतमंद बनाता है और कई बीमारियों से बचाता है। इसके सेवन से प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है। महुआ की खासियत है कि यह फल और सब्जी दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब हमारी खास पेशकश आज ही के दिन। आज ही के दिन 16 जून 2013 को केदारनाथ त्रासदी हुई थी। 16 जून 2013 को हुई केदारनाथ त्रासदी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये एक बहुत दुखद घटना थी। 16 जून 2013 को आसमान से तबाही के बारिश हुई थी, जिसमें अनेक तीर्थयात्रियों को न सिर्फ अपनी जान गंवानी पड़ी थी, बल्कि स्वजन उनका ना ही तो अंतिम संस्कार कर पाए और ना ही उनके अंतिम दर्शन। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।